दिल्ली में लाल किला संग्रहालय के दौरे पर पहुंचे सीएम मनोहर, कहा तकनीक और इतिहास का संगम होगा शहीद स्मारक। साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। उन्होंने कहा भगवा पार्टी पर असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का लगाया आरोप। जैकलीन फर्नांडिस के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, प्रबंधन निर्देशालय की बड़ी कार्रवाई, 12 लाख रुपए की संपत्ति को किया गया जब्त। गर्मी का लोगों पर सितम, 122 सालों का टूटा रिकॉर्ड, अधिकतम तापमान 47.78 डिग्री तक पहुंचा। वहीं कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, लोगों की बड़ी चिंता, कोरोना के 3,377 नए मामले दर्ज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जोहम रुबा और आप देख रहे हैं संभव टीवी। अंबाला कैंट में बन रहा 1875 की क्रांति के शहीदों का स्मारक तकनीक और इतिहास का बेजोड़ संगम होगा। ये हमारी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा। 1857 की क्रांति में अंबाला से शुरू होने वाले पुख्ता प्रमाण है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नई दिल्ली में लाल किले के संग्रहालय के दौरे के बाद पत्रकारों को ये बात कही। मनोहर लाल गृह मंत्री अनिल विज के साथ दिल्ली में लाल किला संग्रहालय के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने न केवल संग्रहालय में इस्तेमाल होने वाली तकनीक को समझा, बल्कि शहीद स्मारक के ढांचागत प्लान की भी चर्चा की। तकनीकी टीम ने मुख्यमंत्री के प्रस्तुतिकरण के माध्यम से बताया कि अंबाला कैंट में बन रहे शहीद स्मारक में किस तरह से नई तकनीक को जोड़कर रोमांच बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने संग्रहालय के लाइटों और साउंड शो के बारे में भी जानकारी ली। लाल किले से वापस आने के बाद हरियाणा भवन में मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि शहीद स्मारक का भवन संबंधी कार्य लगभग पूरा हो चुका है और केवल तकनीक से जुड़ी कुछ चीजों को ही पूरा होने में थोड़ा वक्त लग सकता है। 1 साल के अंदर शहीद स्मारक पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भगवा पार्टी पर असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया गया है। क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। शुक्रवार को गुजरात के पीपावाव पोर्ट पर एक कंटेनर से 90 किलो हेरोइन बरामद हुई, जिसकी बाजार में कीमत करीब 450 करोड़ बताई जा रही है। ये 5 महीने पहले ईरान से आई थी। इसको पिघलाकर रस्सियों में भरा गया था, फिर वो सूख गई थी। और मैं बधाई देना चाहती हूँ गुजरात के एंटी टेरर स्क्वाड और डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, जिन्होंने एक जॉइंट ऑपरेशन में इसको जब्त किया। लेकिन कुछ सवाल अपने आप उठते हैं कि गुजरात की, बापू की और सरदार पटेल, लौह पुरुष सरदार पटेल की सरजमी क्यों ड्रग माफियाओं के लिए बड़े आसान आवागमन का साधन बनती जा रही है। यह सवाल अपने आप में भी उठता है और इस मंच से इसको पहले भी संबोधित किया है कि क्या बिना राजनीतिक संरक्षण के ड्रग माफियाओं को इस तरह बेधड़क व्यापार करने का हौसला आ सकता है? आखिर कौन है जो इस देश के नौजवानों को, इस देश के भविष्य को नशे के मुंह में झोंक रहा है? और ऐसा क्यों है कि लगातार गुजरात के ही समुद्री तटों से ड्रग के सिंडिकेट की, ड्रग की धांधली की, ड्रग के धंधे की जड़ें हमारे देश में फैल रही हैं? और ये पहला वाकया नहीं है। ये जो 90 किलो हेरोइन बरामद हुई, ये पहला वाकया नहीं है 450 करोड़ की। अभी 25 अप्रैल को ही कच्छ में कराची से आती हुई एक नाव में 9 लोगों के साथ करीब 280 करोड़ रुपए की हेरोइन पकड़ी गई थी। अगर आपको याद हो, हमने इस मंच से संबोधित भी किया था और कुछ मांगे भी उठाई थी, जवाब तो मिला नहीं। लेकिन सितंबर 2021 में गुजरात के अडानी मुद्रा पोर्ट से
अफगानिस्तान से आई करीब 21,000 करोड़ की 3,000 किलो हेरोइन जब्त हुई थी। और उसी के पहले पता चला था जून पिछले साल करीब करीब 25,000 किलो हेरोइन जो 1,75,000 करोड़ की थी वो हमारे मार्केट में खुलेआम बिक गई थी, उसको जब्त नहीं किया जा सका था। तमाम और वाक़ये हैं। पिछले साल अप्रैल में 150 करोड़ की हेरोइन के साथ लोगों को अरेस्ट किया गया। जनवरी 2020 में एक मछली पकड़ने वाली नाव से 175 करोड़ की हेरोइन बरामद हुई। अगस्त में 2018 में हेरोइन बरामद हुई और ये लगातार 2016-2015 तक ये मामला चलता जा रहा है। इसके तमाम एग्जाम्पल्स हैं जो हम आपको दे रहे हैं आप प्रेस रिलीज के साथ। लेकिन ये सारे वाक़ये कहीं ना कहीं गुजरात के तटों से ही हो रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, पिछली बार के 2 चौंकाने मामले वाले अडानी मुंद्रा पोर्ट के थे। इस बार का जो मामला है वो निखिल गांधी ऑपरेटेड पीपावाव पोर्ट का है जो कि गुजरात में है। लेकिन हजार सवालों के बावजूद, और ये बहुत गंभीर मामला है, गृह मंत्री की और प्रधानमंत्री की चुप्पी इस पर नहीं टूटती है। हाँ, खाना पूर्ति के लिए एक ट्रेडिंग कंपनी के दंपत्ति को पिछले साल गिरफ्तार किया गया था। रिपोर्ट्स के हिसाब से यह भी पता चला था कि अडानी समूह के कुछ लोगों से पूछताछ करी गई, लेकिन उसके आगे क्या हुआ यह किसी को नहीं पता। इस सिंडिकेट को तोड़ने का, इस सिंडिकेट का खुलासा करने की अभी तक कोई बड़ी रणनीति होती नहीं दिख रही है। तो यह सच है कि इस देश के युवा 8 साल हो गए 16 करोड़ रोजगार के सपने देख रहे हैं, लेकिन उनको दी जा रही है ड्रग की प्रचुर मात्रा में उपलब्धि। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बारे में मैं जो कहूं वो कम है। किसी के पास जरा सी भी, ये मैं मानती हूं कि किसी के पास जरा सा भी ड्रग मिले वो आपराधिक है, लेकिन 2 ग्राम की ड्रग पर ताता थैया करके जबरदस्त नाच नाचने वाले टीवी चैनल चुप हैं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो चुप है। यहां पर हजारों करोड़ों की हेरोइन देश में आती जा रही है, कुछ पोर्ट से निकल जाती है, कुछ जब्त हो जाती है। तो आज प्रधानमंत्री जी से और उनकी सरकार से हमारे 5 सवाल हैं। ज्यादा सवाल नहीं है, 5 सवाल हैं और 5 मोटे सवाल हैं। आप मौन क्यों हैं? आप 140 करोड़ भारतीयों के प्रधानमंत्री हैं, ये आप भूल जाते हैं। आप सिर्फ भाजपा के प्रधानमंत्री अपने आप को मानते हैं, लेकिन आप मौन क्यों हैं? आप चुप्पी कब तोड़िएगा? यह पहला सवाल है। हमारा दूसरा सवाल है कि क्या इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स का देश में आना, और जिस भी तरह से आ रहा है, यह बिना राजनीतिक संरक्षण के हो सकता है? और क्योंकि इस मामले को बार बार उठाया जा रहा है, सरकार ने ऐसी कौन सी ठोस रणनीति बनाई है जिससे कि ड्रग्स सिंडिकेट को ध्वस्त किया जा सके? यह हमारा दूसरा सवाल है। हमारा तीसरा सवाल, और यह अहम सवाल है, कि आखिर बापू और सरदार पटेल की भूमि गुजरात के तट ड्रग तस्करों के लिए आसान रास्ते क्यों बनते जा रहे हैं? इस पनपते व्यापार की जो कड़ियां हैं वो कहीं ना कहीं जाके गुजरात के तटों पर ही क्यों रुक जाती हैं? और जो निजी समूह इन पोर्टों का संचालन कर रहे हैं, क्या ऐसी खबरें आने के बाद सरकार ने उनके लिए कोई नई नीति, कोई नए कानून, कोई नए मानक स्थापित किए हैं? यह जरूरी सवाल है। अगर लगातार निजी समूह ऑपरेटेड पोर्ट से ड्रग्स आ रही है, तो सरकार ने क्या उसको रोकने के लिए कोई नए मानक या नई रणनीति उन ग्रुप्स के साथ मिलकर या उनके लिए कोई नए नियम कानून बनाए हैं? हमारा चौथा सवाल है कि खबरों के मुताबिक DRAI, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, ने पिछले साल अडानी समूह, क्योंकि मुद्रा पोर्ट से मिली थी जहां का वो संचालन करते हैं, वहां पर पूछताछ करी थी। उस पूछताछ से क्या निष्कर्ष निकला, क्या बात आगे बढ़ी, यह पूरा देश जानना चाहता है। और क्या ऐसी पूछताछ निखिल गांधी जी की कंपनी के साथ भी की जाएगी पीपावाव पोर्ट पे जहां पे ये ड्रग्स मिले हैं? और हमारा अंतिम सवाल बस इतना है कि देश में बेलगाम और बेधड़क चलता हुआ ये ड्रग्स का कारोबार कहीं ना कहीं तो सरकार की नाक के नीचे ही पनप रहा है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जो एपेक्स एजेंसी है, जो सरकार के तत्वाधान में है,
जो गृह मंत्रालय के साथ मिलकर काम करता है, क्या ये उनकी विफलता नहीं है? और जिम्मेदारी किस लेवल पर तय होगी? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो चुप है, गृह मंत्री चुप है, प्रधानमंत्री चुप है, ये किस लेवल पर तय होगी? और अंत में हम ये मांग करते हैं कि इस पूरे ड्रग कार्टेल का संज्ञान, स्वसंज्ञान लेकर सुप्रीम कोर्ट अपने ही न्यायाधीशों की तत्वावधान में एक जांच गठित करे, जिससे कि देश विरोधी ताकतों का पर्दाफाश हो। क्योंकि यह बड़ा मामला है। भारत जैसे युवा देश में ड्रग का मेनेस, ड्रग की ये धांधली, ड्रग का ये व्यापार हमारे पूरे भविष्य को धूमिल करने की कुव्वत रखता है।